नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th। पीछे हमने एक्सरसाइज कराई थी क्लास 9th फिजिक्स, चैप्टर था ग्रेविटेशन। उसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हमने कराए थे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल छूट गए थे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वो न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं। हमने वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 16 तक करा दिए थे। ठीक है, ये NCERT की बुक है। NCERT के बच्चों के मैसेज थे कि सर NCERT के न्यूमेरिकल्स करा दीजिए। ठीक है, ये NCERT की बुक है फिजिक्स की। तो इसमें 1 से लेके 16 तक हमने क्वेश्चन करा दी थी और 17 क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में लेके आ रहे हैं, 17 से लेके और क्वेश्चन नंबर 22 तक, जिसमें हमारे पास 17, 18, 21 और 22 क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल है, यानी कि 4 क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि भाई ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई। एक टावर है हमारे मतलब एक टावर है 100 मीटर, जिसकी हाइट कितनी दी है? 100 मीटर। ये टावर है। इसने क्या बोला है कि एक स्टोन को ऊपर से छोड़ा गया है, यहाँ से छोड़ा गया है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, और सेम टाइम पर, उसी टाइम पर एक स्टोन नीचे से ऊपर को छोड़ा गया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भाई ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, व्हेन और वेयर, कब और कहाँ ये दोनों स्टोन मिलेंगे। इसमें एक कंडीशन सिर्फ हमें दी है कि जो नीचे वाला स्टोन है उसकी जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकेंड है नीचे वाले, और ऊपर वाला हमारा क्या है? फ्री फॉल है। चलिए, देखने में क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो, हम मानते हैं कि भाई ऊपर से जो फ्री फॉल हमने स्टोन छोड़ा है वो x डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये मान लो x डिस्टेंस यहाँ से इसने कवर कर ली। अब हम देख रहे हैं कि ये तो x डिस्टेंस है, टोटल 100 है, तो ये नीचे वाले स्टोन के लिए कितनी डिस्टेंस बच रही है? ये बची है 100 माइनस x। टोटल 100 है, x ऊपर वाले ने कवर कर ली, तो नीचे वाले के सेम टाइम में मान लो ये t सेकंड में x आया है, ये t सेकंड में 100 माइनस x जा रहा है। ठीक है भाई, ये 100 मीटर में से जब ये t सेकंड में x मीटर आया है तो ये t सेकंड में कितना जाएगा? 100 माइनस x ही तो जाएगा। उसी टाइम पे दोनों मिल जाएंगे आपस में। बस अब हमें वो टाइम और वो डिस्टेंस बतानी है जहाँ पर ये मिलते हैं। चलिए, हाइट की बात कर रहा है। अगर हम इक्वेशन लें h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से स्टोन को छोड़ा गया है। हाइट ऊपर वाले स्टोन के लिए लिया है तो कितनी डिस्टेंस कवर की है इसने? x। u इनिशियल फ्री फॉल था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। यहाँ g की वैल्यू आप 10 पुट कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वैल्यू उसने दी नहीं है तो आप 10 ले सकते हो, तो g की वैल्यू 10 ले लो इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे ये 2 से 5 टाइम ये 0 हो गया, x इक्वल टू 0 प्लस ये कितना बचा? 5 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 5t स्क्वायर। x की वैल्यू हमारी आ गई 5t स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट स्टोन के लिए जो ऊपर से फ्री फॉल छोड़ गया है। नेक्स्ट स्टोन है जो नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम हाइट निकालें तो h इक्वल टू फिर यू टी। अब देखो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी है तो इसका मतलब क्या है? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ प्लस था क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो यह माइनस हो जाएगा। चलिए, अब h हमारा कितना बचा है? 100 माइनस x, क्योंकि टोटल 100 था, 100 में से x तो वो चल गया, तो x चल गया तो कितना बचा? 100 माइनस x इक्वल टू u। अब यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है, कितनी दी है? 25 टाइम t माइनस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स, ये हमारा क्या आ जाएगा? 25t माइनस का 5t स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर गया था। चलो, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से हम ये देखें कि भाई x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लें, क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25t माइनस 5t, और ये 100 इधर आकर माइनस का 100 हो जाएगा। माइनस को कैंसिल आउट कर दो, कॉमन ले लो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 25t प्लस का 5t प्लस का 100।
ये x की वैल्यू आ गई, ये भी हमारे पास x की वैल्यू, दोनों को इक्वल कर सकते हैं भाई, ये भी x है ये भी x है, दोनों को इक्वल कर दो, यानी कि ये आ जाएगा आपका 5t² इक्वल टू माइनस का 25t प्लस का 5t प्लस का 100। यहाँ 5t से 5t कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट, ये 5t नहीं 5t² है, ठीक है, 5t² से 5t² कैंसिल आउट, क्योंकि ये हमारा क्या है 5t², तो 5t² है, 5t² से 5t² कैंसिल। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ बचता है इधर 0, इधर कितना आ गया माइनस का 25t प्लस का 100। अब इस 25t को हम इधर लेके आ जाएंगे तो 25t हो गया और इधर कितना हो गया 100। बस अब हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर दें, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/25 और 25 4 जा होता है 100, यानी कि जो वैल्यू है t इक्वल टू कितना आ गया 4 सेकेंड। टाइम, अब वैन का आंसर तो हमारा आ गया कि कब मिलेंगे 4 सेकेंड बाद, जब दोनों को एक साथ छोड़ गया है तो कितनी देर बाद मिलेंगे 4 सेकेंड के बाद। अब दूसरा आंसर निकालना है कि भाई वेयर कब मिलेंगे, कितनी डिस्टेंस पर वो मिलेंगे। चलिए अब देखो टाइम आपके पास है, तो यहाँ आपका x की जो इक्वेशन है वो टाइम के टर्म में है, x इक्वल टू 5t² और x क्या थी ऊपर से नीचे की जो डिस्टेंस है, तो आप यहाँ t की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, दैट्स ऑल। चलिए ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 5 इंटू t², t कितना है 4 का स्क्वायर, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, 4 4 जा 16, x इक्वल टू कितना आ गया 80 मीटर। तो x की वैल्यू आपके आगे कितनी 80 मीटर, यानी कि वो 80 मीटर के डिस्टेंस पर मिलेंगे। अभी x कहाँ से, ऊपर से नीचे, टॉप से 80 मीटर की हाइट पर वो दोनों क्या होंगे मीट करेंगे, मिल जाएंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। ये इसका आंसर होगा। वैन 4 सेकेंड, वैन का मतलब 4 सेकेंड 4 सेकेंड बाद मिलेंगे, वेयर 80 मीटर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड और 80 मीटर डिस्टेंस पर, कहाँ से ऊपर वाले पॉइंट से, ऊपर वाले से, क्योंकि ये जो x है ये 80 मीटर नीचे आ गया, तो नीचे तो कुल ये कितना बचा 20 मीटर बचा, टोटल 100 है, तो ऊपर से 80 मीटर की डिस्टेंस पर वो मिलेंगे। और ये नीचे वाला, नीचे से पूछे तो 20 मीटर ऊपर और ऊपर से पूछे तो 80 मीटर नीचे, ये इसका आंसर होगा x इक्वल टू 80 और टाइम कितना होगा 4 सेकेंड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, ए बॉल थ्रो अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड फाइंड। देखो एक बॉल को थ्रो किया गया है और ऊपर तक जाने में और वापस आने में थ्रोअर तक, जहाँ से उसको थ्रो किया गया, टोटल टाइम जो लगता है उसको लगता है 6 सेकेंड, टोटल टाइम लगता है 6 सेकेंड, टोटल टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड। ये गीला हो गया थोड़ा सा बोर्ड, टोटल टाइम लगा है 6 सेकेंड। तो ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसने फाइनल वेलोसिटी पूछी है, तो फाइनल वेलोसिटी तो ऊपर जहाँ एक बार रुकेगा फिर तब नीचे आएगा, तो नीचे से ऊपर तक जाने में हाफ टाइम लेगा, तो 3 सेकेंड हो गया। चलो इक्वेशन अगर हम लगा दें v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर की तरफ गया तो g माइनस में हो जाएगा। अब हम u को इधर लेके आए तो माइनस यू इक्वल टू माइनस वी और ये माइनस का जी टी, यहाँ से हम माइनस को हटा दें तो u इक्वल टू वी प्लस जी टी, ठीक है। सॉल्व करेंगे, u हमें फाइंड करना है क्योंकि इसने क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, v हमारा 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी एक पॉइंट पर जाकर वो रुकेगा, प्लस g की वैल्यू कितनी 9.8 और t की वैल्यू कितनी है 3, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 × 24, 2 3 9 × 27 और 2 29, तो 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी
क्या होगी, वेलोसिटी होगी। एक पॉइंट से ऊपर तक जाने में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 29.4 मीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट क्या बोला, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, कि वो कितनी हाइट तक जाएगा। अगर हम हाइट की बात करें तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। h कितना है उसका, अगर हम h की बात करें तो हमें फाइंड करना है यू टी, तो u कितना है उसका 29.4, तो 29.4, ठीक है, इंटू टी, टाइम कितना है 3, माइनस हाफ g कितना है 9.8, इंटू टी कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वैसे इसने देखो g की वैल्यू आपको दी नहीं है, g की वैल्यू आपको नहीं दी है तो आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9.8 की जगह आप 10 पुट कर सकते हो, ठीक है, तो और कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। चलो यहाँ से 10 पुट कर लो, अगर देखो कितनी आसान कैलकुलेशन होगी, आप यहाँ 10 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 हो जाएगा तो फिर ये भी 30 है यहाँ पर, और ये 9.8 को आप क्या लिख सकते हो 10 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर दो, h इक्वल टू 33 जा 90 माइनस ये इससे कट जाएगा 5 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 45। तो हम यहाँ h इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45 मीटर। कैलकुलेशन आसान हो गई, ठीक है, अप्रॉक्स में वैल्यू होगी। हमने अगर ये बोलता 9.8 पुट करनी है तो हम 9.8 पुट कर लेते, आप 10 पुट कर लो, आप 9.8 पुट कर दोगे तो ये 29.4 आ रहा था 30 की जगह, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 45 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्या है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसकी हमें पोजीशन बतानी है। देखो आपको हाइट पता चल गया, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, टाइम कितना है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तो उसको जाने में लगा है, फिर उसकी पोजीशन बतानी है आपको 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, तो 3 सेकेंड में वो गया और फिर 1 सेकेंड ऊपर से नीचे वो आया है, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, उसकी जो है पोजीशन आपको बतानी है कि भाई पोजीशन क्या होगी। 3 सेकेंड में कितना गया 30 मीटर, 3 सेकेंड में कितना गया 45 मीटर, वो 45 मीटर ऊपर गया, ऊपर वो रुकेगा, फिर आपके पास टाइम है कितना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है। देखो अगर आप यहाँ से देखो कि भाई h इक्वल टू आप लगा दो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस का हो जाएगा। हाइट कितनी है, नीचे से जितना गया है 45 मीटर है तो ये 45 हो गई, इक्वल टू यू टी। अब अगर हम u की बात करें तो वहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, तो u तो कितना होगा 0 हो गया, तो पूरा 0 ही हो गया, प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी है 10, इंटू टी कितना मिला है आपको 1 मिला है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल आउट कर दो। क्या पूछा क्या है इसने, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। अच्छा तो h तो ये तो आपको निकालनी है, वो तो आपको टोटल पड़ता है, तो यहाँ से h निकाल दो आप। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू कितना आएगा 5 मीटर, तो ये क्या होगा 5 मीटर टू ऊपर वाले पॉइंट से 5 मीटर नीचे होगा वो, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उसकी जो पोजीशन होगी वो 5 मीटर टॉप पॉइंट से 5 मीटर नीचे होगी, ठीक है। या हम नीचे से बताएं तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 45 मीटर, ये रही 45 मीटर, ठीक है। और वो 5 मीटर उसमें से नीचे चला आया है, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 40 मीटर, तो नीचे से कितनी हो जाएगी 40 मीटर, ऊपर से कितनी हो जाएगी 5 मीटर, दैट्स ऑल, ठीक है। आगे होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। इसने बोला है कि हमें बताइए कि भाई जो ये कंडीशंस दी हैं कि वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 20 सेंटीमीटर क्यूब, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। भाई जो हमारा क्या है सब्सटेंस है वो फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा, ये सिर्फ हमें बताना है, ये सिर्फ हमें बताना है। तो देखो आपको पता होगा कि भाई इसमें एक तो डेंसिटी दी है, ठीक है, डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको दिया है 50 ग्राम
वॉल्यूम आपको दिया है, ठीक है, तो 50/20 हो गया आपका। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, डेंसिटी निकाल लोगे। और वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब देखो वाटर की डेंसिटी कम है, सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो सब्सटेंस क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। क्योंकि अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती और सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती तो फ्लोट करने लगता। चलो कैसे हम इसको निकालेंगे, आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। और अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है सब्सटेंस की डेंसिटी से तो वो सब्सटेंस हमेशा क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। चलिए अब यहाँ ये क्वेश्चन नंबर है 21। यहाँ उसने आपको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है 50 ग्राम या 50 ग्राम पर, और वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, अच्छा मास दिया है और वॉल्यूम दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब। मास आपको दिया है 50 ग्राम। अगर हम डेंसिटी की बात करें, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 50, वॉल्यूम कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। डेंसिटी आ गई 2.5। और वाटर की डेंसिटी कितनी है, वाटर डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये इसने दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये कितनी आ गई 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देखेंगे कि भाई जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो सब्सटेंस था हमारा, ऑब्जेक्ट था, उसकी डेंसिटी 2.5 है, लेकिन वाटर की डेंसिटी 1 है। तो क्या हो गया कि जो सब्सटेंस है वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, यानी कि क्या कर जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 22 में क्या बोला है इसने इसमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैक्ड इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। Will the packet float or sink in water if the density of water 1 gram per centimeter cube? What will be the mass of the water displaced by this packet? कि भाई ये पैकेट डूब जाएगा या फ्लोट कर जाएगा, मतलब सिंक कर जाएगा या फ्लोट कर जाएगा, और ये कितने मास वाटर वहाँ से डिस्प्लेस करेगा, ये दो चीज़ आपको बतानी है। चलिए इसको कैसे हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, न्यूमेरिकल। वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सील्ड पैक्ड, यानी कि मास जो दिया है वो 50 ग्राम 500 ग्राम है। वॉल्यूम जो दिया है इसका वो दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम यहाँ से डेंसिटी निकालें, पैकेट की डेंसिटी निकालें, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 500 और वॉल्यूम कितना है 350, इससे कैंसिल आउट होगा 5 से 10 टाइम, 5 से 7 टाइम, 10/7। इसको अगर हम सॉल्व करें, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जाओ 28 और फिर 7 2 दे, यानी कि 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पैकेट की क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। और वाटर की डेंसिटी इसने कितनी दी है, वाटर की डेंसिटी दी है इसने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वही कंडीशन आ गई कि 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्रेटर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1.4, ये डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंक कर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि भाई ये कितना वाटर डिस्प्लेसमेंट करेगा, वहाँ से डिस्प्लेस्ड करेगा। देखो वाटर डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू
वॉल्यूम कि भैया कितना वाटर वहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम हमें दिया है 350, डेंसिटी कितनी दी है वाटर की 1, तो 1 इंटू 350 ये हमारा क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा कि वो कितना वाटर वहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो वाटर डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, वाटर डिस्प्लेस्ड रो इंटू वी। रो कितना है वाटर का 1 और वी हमारा कितना है 350, यानी कि ये कितना आ गया 350 ग्राम। 350 ग्राम ऑफ वाटर वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या, पैकेट जो है, जिस पैकेट की ये बात कर रहा है कि जो पैकेट सिंक हो रहा है। ठीक है, चलिए ये था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद चैप्टर 9 के जितने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं वो सब सॉल्व हो गए।